और लखनऊ डबल मर्डर में सबसे बड़ी खबर, आरडी वाजपेयी की बेटी कुहू नेशनल शूटर हैं। आज आरडी वाजपेयी का जन्मदिन है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। जो डिटेल जानकारी अब एक एक कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक आरडी वाजपेयी की बेटी कुहू शूटर हैं, नेशनल लेवल पर खेलती हैं और आज आरडी वाजपेयी का बर्थडे भी है, यानी आज उनका जन्मदिन है। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें। जो डिटेल अब एक एक कर मिल रही है, उसके मुताबिक आरडी वाजपेयी की बेटी कुहू नेशनल शूटर हैं और आज आरडी वाजपेयी का जन्मदिन है। तो जिस तरीके से वीवीआईपी इलाके में हाई सिक्योरिटी एरिया में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एबीपी गंगा भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि कैसे हाई सिक्योरिटी जोन में चूक हो गई, कैसे सुरक्षा में चूक हो गई, क्योंकि हथियारों से लैस बदमाश कैसे दाखिल हो गए, सरकारी बंगले में कैसे घुसे बदमाश, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल यह भी है कि इलाके में चेकिंग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, वो भी तब जबकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। अपराधियों की पहचान अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी वारदात है और ये बड़ी वारदात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलाका हाई सिक्योरिटी इलाका है। कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का भी आवास है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे, ताजा अपडेट्स उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं, तो संतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बदमाशों के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है, ऐसी जानकारी अभी तक मिली है। अभी आपके पास क्या अपडेट है और क्या डिटेल मिल पा रही है इस बड़ी वारदात के बारे में? देखिए, इस पूरी घटना को लेकर के डीजीपी एचसी अवस्थी मौके पर हैं, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे और लखनऊ पुलिस की तमाम टीमें, चाहे वो क्राइम ब्रांच की हों, सर्वेलेंस की हों, वो टीमें यहां पर हैं। करीब 6 टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे डबल मर्डर की जो मिस्ट्री है वो इसी बंगले के अंदर अभी शुरुआत हो रही है। इसी बंगले के अंदर से वो पुलिस की टीमें हैं, अंदर जो फॉरेंसिक की टीम है वो जिस तरीके से पीली पट्टी लगा के कार्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। जो बेटी हैं कुहू वाजपेयी, दुर्गाक्षी दत्त वाजपेयी, ये नेशनल लेवल के शूटर हैं। .22 राइफल का इस्तेमाल करती हैं, ये अपने जो शूटिंग जब ये करती हैं, नेशनल लेवल की शूटर हैं। ये आज घर में थी। बताया जा रहा है कि इन्होंने जब घर के अंदर अपनी माँ और भाई को खून से लथपथ देखा तो इन्होंने अपनी नानी को फोन किया और कहा कि माँ और भाई को कुछ हो गया है, आप एम्बुलेंस लेकर के आओ, जो अभी तक जानकारी मिल के आई। उसके बाद नानी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। पुलिस के कंट्रोल रूम के बाद से यहां पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर, डीजीपी पहुंच गए। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मामला था और वो भी उस इलाके का जो मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सिक्योर इलाका माना जाता है। यहीं पर मुख्यमंत्री रहते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी आवास यहीं से चंद कदम, मतलब आधा किलोमीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, उत्तर प्रदेश की सत्ताशाही का केंद्र बिंदु ये इलाका है। मोस्ट सिक्योर्ड जोन अगर कहा जाए तो ये इस इलाके में डबल मर्डर की घटना के बाद से हैरानी है और सनसनी भी फैली हुई है। मुख्यमंत्री लखनऊ से बाहर है, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से रिपोर्ट मांगी है, डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी, जिसी के चलते ही डीजीपी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आरडी वाजपेयी दिल्ली में तैनात है, वो यहाँ लखनऊ आने के लिए रवाना हो गए हैं। घर के अंदर उनकी पत्नी मालिनी वाजपेयी, बेटे शरद वाजपेयी और बेटी कुहू वाजपेयी, दुर्गाक्षी दत्त वाजपेयी बेटी का नाम है। ये 3 लोग घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे जो नौकर इनके घर की साफ सफाई करने आती है जी, वो सुबह सफाई करने के बाद वो चली गई। इसके बाद घर में सिर्फ 3 लोग थे। अब घर के अंदर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ना तो लूटपाट हुई है, ना ही कोई फोर्स एंट्री है। सबसे बड़ी बात कि कोई फोर्स एंट्री, कोई बंगले के अंदर जबरन घुसने का भी कोई पुलिस को सुराग नहीं मिला है। लिहाजा पुलिस का जो जांच का जो एंगल है, जो जांच का जो केंद्र बिंदु है, तो इसी बंगले में है। लिहाजा पुलिस अभी नौकरों से पूछताछ कर रही है। बेटी से अभी पूछताछ नहीं हो पाई, लेकिन शुरुआती कुछ सवालों के जवाब जरूर उनसे मांगे जा रहे हैं। वो अभी सदमे में है और जाहिर है कि कोई भी बेटी सदमे में होगी। लेकिन अभी तक पुलिस 2 एंगल को खारिज कर चुकी है कि लूट नहीं हुई है। दूसरा, कोई बाहरी व्यक्ति ने आकर के
गोली नहीं मारी है, यानी कि घर के अंदर ही इस बिल्कुल, डबल ये मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। अब वो घर के अंदर आने वाला शख्स परिवार का जानने वाला था या फिर पहले से घात लगा करके बैठा था। अलावा ये भी जानकारी मिल रही है संतोष के कोई जानकारी है जो घर में दाखिल हुआ होगा, हालांकि जांच के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। संतोष बने रहिए, शैलेश आप भी बने रहिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट हम दे दें, लखनऊ डबल